हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वनस्लॉज यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त। वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लगन के स्वामी वक्री हैं और वो नेक्स्ट वीक जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो उस बीच में जो सफर होगा वहां पर आप कहां गलती कर सकते हैं, कहां पर यू टर्न आ सकता है, कहां पर इमोशंस हैवी हो सकते हैं और कहां पर जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, जो लोग दूर चले गए थे, एक्स का वापस आना, एक्स के रिगार्डिंग कुछ क्लोजर मिलना, ठीक है, रिश्तों में कुछ खनबन हो गई थी तो बड़े लोगों का बैठ के किसी चीज को सुलझाने की कोशिश करना, मिसकम्युनिकेशन जहां आ रहा है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो इन द एंड ऑफ द वीक या स्टार्टिंग ऑफ द वीक नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सुलझता हुआ भी नजर आएगा। तो कहीं उलझेगी कहीं सुलझेगी बात, ये समझ में आ रही है वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए बात। तो वर्गो लगन एंड मून साइन वालों के लिए भी अच्छा है और ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनका सन साइन वर्गो है या जिनकी नाम राशि से कन्या राशि पड़ती है, तो उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं, इस हफ्ते का गोचर समझते हैं। देखिए मैं चंद्रमा की बात करूंगा तो चंद्रमा रहेंगे स्कॉर्पियो साइन से शुरू करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि जो उनकी नीच की राशि है, वहां से स्टार्ट करके गंडांत जोन को क्रॉस करके वो जाएंगे राहु के साथ युति बनाएंगे। राहु एक ऑब्सेशन का कारक है, इल्यूजन है, माया है, और वहां जब चंद्रमा चले जाते हैं तो आपको पता है कि ये ग्रहण योग बनाते हैं। तो एंड ऑफ द वीक जाते आते आप कुछ गलतियां ऑब्सेशन में आके कुछ हेडलेस चीजें कर सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। प्लस शुक्रदेव जो आपके भाग्य के मालिक हैं, उन्होंने भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। लास्ट वीक उन्होंने राशि परिवर्तन किया था, अब लास्ट वीक की एंड में ही उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, यानी कि राहु के नक्षत्र में चले गए हैं शुक्रदेव। भाग्य का मालिक राहु के नक्षत्र में, राहु के ट्राइन में, और गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 4th हाउस के मालिक हैं, जो कंफर्ट जोन, लग्जरी, पीस के कारक हैं, जो 7th हाउस पार्टनरशिप के कारक हैं, मैरिज लाइफ के कारक हैं, वो 10th हाउस में बैठ गए। तो यहां पर देखिए कि दोनों का राहु के नक्षत्र में बैठना, राहु के ट्राइन में बैठना, गलतियां होने के चांसेस, ऑब्सेशन में आके कुछ चीजें करने की चांसेस ज्यादा है। कोई डिजायर कंट्रोल करेगी आपको, तो वहां पर थोड़ी सी ऑडिटिंग करनी है। प्लस मंगल देव जो केतु के साथ युति बना रहे थे 12th हाउस में, आपके एनर्जी का लॉस, आपके इमोशंस का लॉस, आपके स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब करना, रात को नींद नहीं आना, कहीं ना कुछ क्योस चल रहा था, क्योटिक सिचुएशन बनी हुई थी, वहां पर मंगल देव अब फाइनली केतु को क्रॉस कर आ गए हैं 1st हाउस में। लेकिन 8th लॉर्ड के मालिक हैं तो हेल्थ को चैलेंज दे सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर सकते हैं, एग्रेशन ट्रिगर करेगा, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से कुछ चीजें मन में बांधे हुए थे वो बांध टूटता हुआ नजर आएगा, किसी से कुछ बोलते हुए नजर आओगे जिसकी वजह से आपको लगेगा ऐसा सिनेरियो था, लेकिन सामने वाला सोचेगा मैं ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं था। तो वो मिसकम्युनिकेशन बढ़ना, आप अंदर ही अंदर इतना सोचने लगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की मूवी चल रही थी, तो वो मूवी से बाहर निकलने का भी समय, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, शनि का रेट्रोग्रेड होना, सामने मंगल का बैठना, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए उनकी कुंडली में योग बन रहा होगा। नहीं तो कहीं ना कुछ योग बन रहे हैं जहां यू टर्न होगा, कुछ पुराने मित्र वापस आएंगे, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा, कुछ पेंडिंग वर्क को पूरा करते हुए नजर आओगे, कुछ पेंडिंग काम को, पेंडिंग इंसान को, कुछ प्रारब्ध को, कुछ अतीत को खत्म करते हुए, कंप्लीट करते हुए। लेकिन कुछ लोग ना अब ऐसे बन के आएंगे आपके लाइफ में जो इमोशंस शो करेंगे कि हम तो आपसे प्यार करते थे, हम आपसे बहुत अच्छे मित्रता थी हमारी, मतलब कुछ इमोशंस को बाहर लेके आएंगे। कुछ रिश्तों में बताएंगे कि इस वजह से हुआ है, ये परेशानी चल रही थी, कुछ सीक्रेट भी रिवील हो सकते हैं, कुछ हाईलाइट हो सकती हैं चीजें, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल का शनि के सामने जाना, शनि के ट्राइन में मरकरी का बैठना और राहु के ट्राइन में शुक्र, गुरुदेव, बृहस्पति का बैठना, कुछ ना कुछ ट्राइन बहुत ज्यादा एक्टिव है और आपकी डिजायर, आपको कंट्रोल अगर इस समय कर रही है तो दिक्कत परेशानी है। और अगर आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चल रहे हैं, अब भागने का समय है, अब जल्दी से काम को निपटाने का, फिनिश आउट करने का समय है। एरर को समझिए, गलतियां कहां हो रही है उसको समझिए, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इस यूनिवर्स में परफेक्शन ढूंढेंगे तो शायद आप खुद को लेट डाउन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए। और एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, डोंट रश टू एक्सप्लेन। आपके कम्युनिकेशन, आपके इंटेलिजेंस का कारक कौन है? लगन का स्वामी मरकरी, वो रेट्रोग्रेड हो गया है। रेट्रोग्रेड होना तो आप कम्युनिकेशन रेट्रोग्रेड हो रही है, कुछ मैसेजेस मिसकम्युनिकेशन की तरह काम करेंगे, कोई बात हुई नहीं हुई है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही है, मेरे अगेंस्ट कुछ चीजें चल रही हैं, मेरे पे गलत नाम इल्जाम लगाया जा रहा है, या मेरे बारे में कोई गलत बातें फैलाई जा रही हैं। आपको कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी बात बता रहा है तो सुन लीजिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में ये पूर्णिमा भी आ रही है, राखी का त्योहार भी है, यानी कि राखी का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है, ठीक है। तो ये योग भी बन रहा है, तो पॉजिटिवली
मैं देख रहा हूं बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की ज्यादा चांसेस है, लेकिन अगर आप कुछ नीचे रिएक्शन दे देते हैं, एग्रेशन दिखा देते हैं, तो गड़बड़ भी आप ही कर सकते हैं। तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। बाकी हम ढूंढते हैं कि आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्या हो रहा है, क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए जो रामबाण हो सकती है, कैसे पूर्णिमा का आप बेस्ट यूज कर सकते हैं, श्रवण मास में, श्रवण यानी कि सुनना, लिसनिंग पावर को कैसे बढ़ाने से आपकी नेगेटिविटी हील होगी, किसी गुरु को, किसी साधक को सुनने से आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आएगी, परफेक्शन जो ढूंढ रहे थे आप, अपने आप पे सबसे ज्यादा बिलीव करते थे, कैसे सामने वाला आपको ये भरोसा दिला सकता है कि कोई है जो आपसे ऊपर है। शेर को सवा शेर मिलता ही है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं चलिए लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन बनता है? शनिदेव। फिफ्थ हाउस का मालिक शनिदेव, शनिदेव है ट्राइन में, और किसके ट्राइन में? रेट्रोगेट है और ट्राइन में बैठे हैं मरकरी, लगन के स्वामी होकर, और एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। यानी कि कुछ सीक्रेट सी चल रही है आपकी जिंदगी में, कुछ सीक्रेटिव चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, कुछ यूटर्न आ रहा है, आप किसी को लेके इंप्रेस हो रहे हैं, किसी को लेके बहुत ज्यादा ख्यालात पका रहे हैं, ख्याली पुलाव आपके दिमाग में आ रहा है। हो सकता है इस समय कोई इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ चुका है, या अतीत का कोई इंसान वापस आ गया है, कोई क्लोजर चल रहा है, कोई इमोशनल वेव चल रही है, इमोशंस का शेयरिंग चल रहा है, पुरानी बातें हो रही हैं, गपशप हो रही हैं, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया। कुछ लोग अपने रिश्ते को, क्योंकि इमोशंस इतने ज्यादा हावी हैं कि रिश्ते को शादी में बदलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग शादी की, रिश्ते की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्ते की बात होना, शादी की बात होना, एक साथ बैठना, घर के सामने कुछ चीजें रिवील करना, इस तरह की चीजें भी नजर आ रही हैं। बट आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में और एंड ऑफ द वीक में कुछ भी ऑब्सेसिव नहीं करना है, और मैं बोलूंगा जब तक लगन के स्वामी रेट्रोग्रेड है 11 ऑफ अगस्त तक, आपको कोई इंपल्सिव डिसीजन, ज्यादा डिसीजन नहीं लेने। कोई इमोशंस शेयर कर रहा है, उसके सुनने में अच्छा है, उसके इमोशंस को कैलकुलेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऑडिटिंग कीजिए कि वो कब कहां किस तरीके से बोला है, उसके पीछे का भाव क्या है, इस चीज को समझिए। जितना आप इस समय अपने आप को एक्सप्लेन करने का, कुछ चीजें फिक्स करने का, अपने इमोशन शेयर करने की कोशिश करेंगे तो ट्रबल है, कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, आप इमोशंस, रियलिटी मिस कर जाएंगे। सामने वाला वापस आया है, आपको कुछ चीजें समझा रहा है, सुनिए। पूर्णिमा लग रही है 9 अगस्त को, यानी कि सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को, आप जितना हो सके सुनिए। जितना सुनने के बाद आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से किसी गुरु से, किसी मेंटोर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस सीख करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है। इस समय आपको अपने वाई का आंसर चाहिए, कौन सही है कौन गलत, आपको ये ढूंढना है, और ये वीक आपको इस वीक में इसके लिए हेल्प करती हुई नजर आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं रिश्ते की बात के लिए भी रोकना है, अपने आप को वेट कराना है, क्योंकि अगर आप इस समय ये सोचेंगे कि कब, कहां, कितना टाइम और कब कितना समय लगेगा, कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत, तो गलत डिसीजन ज्यादा होंगे। कभी कभी आगोश में आके, या आवेश में आके, या इमोशंस में आके गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ओवरऑल बोलूंगा अच्छा समय है, एग्रेशन से बचिए और सुनने की कोशिश कीजिए। जितना बोलो, कम बोलोगे उतना अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। वर्गो लगन एंड मून साइन। बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, 7th हाउस में, मैरिज के घर में रेट्रोग्रेड सैटर्न, कहीं ना कहीं जुपिटर बैठे हैं शुक्र के साथ राहु की ट्राइन में। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि प्रोफेशन में आप किसी के साथ कोई मित्रता बढ़ रही है, किसी के साथ इमोशन शेयर कर रहे हैं, आप अपने परिवार की बात, अपने घर की बात, अपनी सीक्रेट्स किसी और के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक अच्छा है, जब तक वो रिश्ता 4-5 साल से ज्यादा का हो गया है तो अच्छा है। रिसेंटली किसी से मिले हैं और ऑल ऑफ सडन वो अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने स्पाउस के बारे में बात कर रहा है, आप अपने स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सूटा मार रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि चीजें अच्छा चल रहा है हमारे बीच में। नहीं, आप नेगेटिविटी को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, और नेगेटिविटी इतना डिस्कस कर चुके हो कि आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि नेगेटिव ही है सब कुछ। अच्छा, इसके साथ भी नेगेटिव हो रहा है, मेरे साथ भी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो स्पाउस ही गलत है। तो वो सिनेरियो आपकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। अपने आप को ऑडिट कीजिए, प्लीज अपने आप को ऑडिट कीजिए। प्लस मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई क्लह क्लेश चल रही है, यानी कि आपके बीच में वो रोमांटिसिज्म, वो इंटीमेसी, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन खत्म हो रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज को फिगर आउट कीजिए कि वो क्यों है। उसका वाई का आंसर सुनने से मिलेगा, किसी परफेक्ट बंदे को, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करने से आपकी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। बट मेक श्योर कि वो जस्टिफाई करते हो कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। प्लस मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि यहां पर आपके बीच में कोई अलगाव हो सकता है, कोई किसी चीज को वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है, यानी कि अंदर से बहुत टाइम से चीजें भरी रखी थी, आपने बहुत सारी चीजें अंदर आप लेकर बैठे थे, अब वो बाहर निकल सकती हैं, वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, सामने वाले को इमोशन समझा सकते हैं। अब वो अगर आपकी कुंडली में ठहराव है
जुपिटर अच्छी पोजीशन बैठा है तो आप उसे बहुत सोबर वे में बोलेंगे। अगर कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिवली इंप्लीमेंट हो रही है आपके नेटल चार्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चार्ट है, ये एक गोचर चार्ट है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, आपका पर्सनल चार्ट बहुत कुछ बोलेगा, तो आप कहीं ना कहीं वॉयलेंस की तरफ जा सकते हैं, एग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, जल्दबाजी करेंगे कि ये बिहेवियर को अभी चेंज करो, इस पैटर्न को भी बदलना है, चीजें जल्दी से ठीक करनी है, जल्दबाजी आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मंगल भी फर्स्ट 7th हाउस को देख रहे हैं और 7th हाउस में ऑलरेडी एक मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो आपके लिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ को और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, गलती नहीं निकालनी है, सामने वाले के अंदर बहुत गलतियां निकालने की कोशिश करोगे, इस समय स्पेस बना के रखना और हेल्दी चीजों को चेरिश करना, अपने आप को चिल करना, ये बहुत अच्छा है। जितना अपने हैप्पी मोमेंट को चेरिश करोगे, हैप्पी मोमेंट्स को रिलीव करोगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय आपकी कुछ गलतियां निकाली जा सकती हैं, आप स्पाउस की कोई गलतियां निकालोगे, इस समय एग्रेशन अगर जिन लोगों की लाइफ में बढ़ गया है, जिन लोगों की लाइफ में एग्रेशन बढ़ गया है, वो लोग देखिए यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि बड़े लोग बैठकर कुछ चीजें डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, घर वालों के सामने बात रखी जाएगी और वो चीजों को स्लो कर मतलब जो उलझ गया था उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही है। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, सेपरेट हो गए थे पिछले 2023 के बाद 2024 के मिड में, जो सेपरेट मोड पे आ गए थे, स्पेशली अगस्त ऑनवर्ड्स, यानी कि जो अगस्त के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव की तरफ, अलगाव की तरफ, वो सेपरेट थे होना, कुछ रियलिटी चेक होना, वहां आ गए थे, वहां पर कुछ यू टर्न आता हुआ नजर आ रहा है। सामने वाला आएगा, इमोशन समझाएगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और अपनी गलतियों को मानकर या आपकी गलती आपको समझाकर कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इमोशंस में नहीं बहना है। मैं ये बोलूंगा अभी आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्ड भी नहीं करना, मैं तो कह रहा हूं पॉज रही है, अभी सुन लीजिए और समय लीजिए कि हाँ मैं सोच के बताता हूं। कोई भी डिसीजन को इंपल्सिवली नहीं लेना है, किसी रिश्ते को सही करना है, मैं चाहता हूं सही कीजिए, मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप ऑडिट कर लीजिए कि आप भी तो भावनाओं में नहीं बह गए, गलतियों को तो नहीं साइडलाइन कर दिया आपने, जो नेगेटिविटी थी उसको साइडलाइन, हमें नेगेटिविटी को खत्म करना है, नेगेटिविटी को साइडलाइन नहीं करना है कि अभी अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है तो हम अच्छे अच्छे को देखकर हम एक डिसीजन ले लेते हैं। हमें ओवरऑल लुकआउट करना पड़ेगा और जब तक लगन का स्वामी मरकरी, इंटेलिजेंस, बुद्धि का मालिक रेट्रोग्रेड है, वो भी इमोशन साइन में, आपको यहां पर थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। बाकी मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि कैसे होगा, कहां होगा, कितना कुछ होना है, आने वाला समय क्या बता रहा है, ये मैं बताऊंगा अपनी आने वाले ट्राई मंथली में, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति आपके जब उच्च की राशि में आ जाएंगे तब आपकी लाइफ में क्या बदल जाएगा, आज की मेहनत आपको कहां रंग देने वाली है, सबके बारे में बताऊंगा। और सच में आज की मेहनत आपको आने वाले समय में रंग देगी, आज का सब्र, आज का पेशेंस आपके आने वाली जिंदगी को बदल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब के लिए राहु बैठे हैं 6th हाउस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कहीं ना कहीं आप 6th हाउस ऑडिटिंग का काम है, सी हैं आप, कहीं ना कहीं एआई से रिगार्डिंग कोई काम कर रहे हैं, आप आईटी कंपनी में कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पुलिस में हैं आप, लॉयर हैं आप, आपके लिए बहुत ही परफेक्ट समय है, आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। राहु के ट्राइन में शुक्र बैठा है तो लग्जरी, कंफर्ट जोन, पैसा, धन, संप्रदा, आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है, लोग आपको, आपसे काम पड़ रहा है, लोगों को आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन इस डिमांड के पीछे अगर आप देखिए, बहुत आगे की बात बता रहा हूं, लेकिन राहु का इंपैक्ट दिखेगा, आज नहीं दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा। इस डिमांड में आपको अपने ऊपर अहंकार हो गया तो ये स्लो पॉइजन की तरह आपको खत्म करता चला जाएगा। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कुर्सी को, अपनी जो आपका जो वर्चस्व है उसका पॉजिटिवली यूज करना है। अगर आप अपना पावर स्ट्रगल में चले गए, अगर आप एक्सप्लॉइट करने लगे अपनी पावर को, गलत तरीके से यूज करने लगे, तो आपके लिए दिक्कत है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है 11 अगस्त के बाद, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज का ट्रिगर होना है। एमएनसीज में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अपने कार्य को करना है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, जिनका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या कहीं दिक्कत गड़बड़ लग सकती है या कोई नकली डॉक्यूमेंटेशन बनाए, तो वहां पर कुछ चीजें पॉजिटिव कीजिए और बेहतर कीजिए, अब उसके ऊपर काम कीजिए। पेंडिंग काम, पेंडिंग प्रोजेक्ट को काम कर लेना बहुत अच्छा है। जैसे सूर्यदेव आपके केतु के साथ आएंगे तो आपका जॉब के ऊपर कंसर्न आएगा। 12th हाउस मरण कारक है सूर्य के लिए, भले से अपनी राशि में आएंगे तो, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं तो आपको कट भी कर सकता है, जॉब छूटने के कारण बन सकता है। और राहु के सामने और केतु के साथ तो ग्रहण योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, आप अकेले हो सकते हैं, जॉब एकदम से क्विट हो सकता है। और आपके अंदर अगर भावना बन रही है, ये फीलिंग आ रही है कि मेरे को जॉब छोड़नी है, बहुत हो गया या बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया,
इस चीज को हैंडल कर लीजिए, आप बाय हुक और बाय क्रुक इस पेन को समझ लीजिए, इसके साथ चलिए, आने वाला समय बेहतर है। अगर आप इस पेन से दूर भागने लगेंगे तो देखिए पेन तो मिलना ही है, एनर्जी ऐसी बनी हुई है, दिक्कत परेशानी बनेगी, लेकिन ये दिक्कत परेशानी सुलझ सकती है अगर आप जुपिटर शुक्र की तरफ ध्यान देते हैं। शुक्र जुपिटर आपकी आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है, इसको पॉजिटिवली काम कीजिए, अपना डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, लॉयल्टी रहिए, लॉयल्टी रखिए अपने आप से, अपने आप को बहुत ज्यादा लॉयल्टी के साथ काम करोगे ना, अपने आप को ज्यादा हवा में नहीं जाने दोगे तो आपका जॉब भी सिक्योर रहेगा, आपका काम भी सिक्योर रहेगा, आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आपकी पोजीशन भी स्टेबल रहेगी। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस बात करते हैं जो बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस के मालिक बनते हैं आपके मरकरी 11th हाउस में चले गए। आप ऑडिट कर रहे हैं, मुझे किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, किन के साथ मैं गलत पार्टनरशिप कर ली थी, किन के साथ मुझे दूर होना है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कुछ क्लोजर हो सकता है, कुछ पार्टनर अपनी गलतियां मान सकता है और वो आके आपके साथ इमोशनल वेव दिखा सकता है, रो सकता है, परेशान हो सकता है, अपनी फैमिली और अपने चीजों को बताएगा कि ये दिक्कत परेशानी आ जाएगी, हम इस चीज को दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। कोई नई स्ट्रेटेजी, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया इनिशिएशन मुझे बहुत मेजर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ इनिशिएट करने वाले हैं। थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, सोशल मीडिया पे कुछ स्ट्रेटेजीज बनाना, कुछ स्टार्टअप करना, कुछ इनिशिएट करना, दिस इज वेरी वेरी मच हाई। ठीक है, ये बहुत हाई नोट पे मुझे दिखाई दे रहा है। जुपिटर शुक्र अपने आप में राहु के ट्राइन बैठे हैं, सोशल मीडिया राहु कहीं ना कहीं वैसे भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। अगर आप इस समय वेबसाइट पे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, द मोमेंट आपका देखिए वैसे तो अपना पर्सनल चार्ट बहुत मैटर करता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, बता रहा हूं। मेरे को गोचर चार्ट से पता चल रहा है कि मरकरी जैसे डायरेक्ट होंगे आपके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जाइए, अपने आप को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़िए। पुनर्वासु में आपके कहीं ना कहीं 7th हाउस के मालिक आ जाएंगे, तो पुनर्वासु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे 11 अगस्त को के बाद। अपने आप में बहुत अच्छा समय है, यानी कि समय बहुत अच्छा है। आप इसमें जितना ज्यादा एक्सपेंशन लेके आ सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। राहु का पॉजिटिवली यूज कीजिए, राहु के ट्राइन बैठे हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपने पास रखिए, स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए और डिसिप्लिन के साथ लग जाइए। परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, परफेक्शन नहीं ढूंढना है। जो हो सके जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए, विद डिसिप्लिन कीजिए और एकदम जोश में होश नहीं खोना है ऑल्दो, लेकिन काम करते चले जाइए, आपका काम होता चला जाएगा और आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये काम आपने कर दिया है, ट्रस्ट में। और ये वीक स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा कंसर्न है, बाकी वीक ओवरऑल मुझे बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में, देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में 8th हाउस का मालिक चला गया है, 6th हाउस में राहु बैठा है, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं थाइज में पेन होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। चक्कर आएगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हिट करेगी, आइसोलेशन, रात को नींद नहीं आएगी और सुबह सुबह 3-4 बजे ऐसी नींद आएगी आप उठ नहीं पाओगे, तो वहां पर फिर चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। यानी कि जो समय सुबह को देना था वो समय काम के समय दोगे, जो काम करना था जिस समय, फिर वो चीजें पाइल ऑन होती चली जाएंगी, दिक्कत परेशानी और ज्यादा देगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटल जाने का योग, जो अभी रेगुलर जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे योग हैं कि वहां पर उन्हें कोई सही क्योर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस मंगल, देखिए मंगल फर्स्ट हाउस अपना है, मंगल का इस कुंडली के लिए 8th हाउस है, वर्गो लगन मून साइन वर्गो राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के थ्रू आप हील होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। आप इस समय अपनी स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। देखिए चक्कर आना, यानी कि सोशल मीडिया, 3rd हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है दिमाग में। सोशल मीडिया, कोई रील, किसी का मैसेज, कोई कंट्रोवर्सीज में पढ़ना, कुछ सुनना, नेगेटिविटी मत सुनिए। आप जितना नेगेटिव सुनोगे उतना नेगेटिव होते चले जाओगे, पॉजिटिव सुनो, मत सुनो। अगर नहीं रुक पा रहे हो, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, कट डाउन, ड्रॉप कर दो उस चीज को। आप अपने आप को हेल्दी रखोगे। अपने इमोशंस को बचाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बचाना ही सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए आपका इस समय। अगर आप ये कर लेते हैं आपका हेल्थ अच्छा है। आयुर्वेदा के थ्रू आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी लेवल पे आपने अपना को बढ़ाइए, चंद मंत्र चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस आप रेमेडी के बारे में अगर मैं आपके लिए बोलूं हेल्थ के रिगार्डिंग, आप ना स्ट्रीट डॉग को फीड कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। फर्स्ट हाउस में मंगल आ गया है, फिजिकल वर्कआउट कीजिए। बहुत टाइम से जिम जाने का सोचते थे या योगा मेडिटेशन करने का सोचते थे, जो भी करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है या फिर जिम करना है, डांस करना है, डू इट नाउ, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, करिए, मजा आएगा आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 7th में चला गया। देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, कंपटीशन की तरफ लेके जा रहा है, कंपटीशन में ब्रेक
आ गया था, चीजें नहीं हो पाई थी, रिसेंटली काल सर्प योग बना हुआ था, समझ नहीं आ रहा था चीजें कैसे करनी है, उससे पहले केतु और राहु फर्स्ट और 7th हाउस में बैठे थे तो समय नहीं आ रहा था। अब काल सर्प योग भी ब्रेक हो गया है, राहु केतु भी हट गए फर्स्ट 7th हाउस से। अब आप अपने आप को जितना अकेलापन दोगे, जितना आइसोलेशन में रखोगे और जितना आप अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप अपनी गलतियों को एरर फाइंडर बन जाओगे, आप अपनी गलतियों को फिगर आउट करते नजर आओगे। आपने कहां गलती की है, ऑलरेडी आप कर चुके हो और ज्यादा लास्ट टू लास्ट अब और ज्यादा करते चले जाओगे। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपको फिगर आउट करनी है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है। सैटर्न आपका 5th लॉर्ड सैटर्न है और जुपिटर अपने से 4th हाउस बैठे हैं, यानी कि गुरु की सेवा करना, गुरु का ब्लेसिंग देना, गुरु के साथ अच्छा एक रेस्पेक्टेड एक रिश्ता बनाना, प्लस अपने आप को डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठ गया है, दोस्त, दुनियादारी, प्रेम संबंध, इनमें दिमाग जा रहा है, बच के रहिए इन चीजों से। ये लोग आपका फायदा उठाने के लिए प्रबल खड़े हैं, ये फायदा ही उठाएंगे, आपका लॉस ही करके जाएंगे, फाइनेंसिस का लॉस, एनर्जी का लॉस, टाइम का लॉस, ये सब करेंगे। नहीं पढ़ना इन चक्करों में। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। देखिए लगन का स्वामी रेट्रोगेट है, सैटर्न के ट्राइन में बैठा है, डिसिप्लिन रखिए अपने आप को। इस समय शनि मंगल आपके 1st हाउस में, लगन 8th हाउस का मालिक चला गया। अपनी साधना को सीक्रेटिव रखिए। पहली चीज तो नरसिंह कवच का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा भोलेनाथ को सुनाइए, आप शिवलिंग को जल चढ़ाइए, गणेश चालीसा पढ़ना, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, इस मंत्र की भी जाप आप कर सकते हैं। आप इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको ये बताना चाहूंगा, राखी आ रही है, पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्शियस डोनेशन कीजिए, बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए, और अगर आप खुद बहन है, सिस्टर है, फीमेल है, तो पीले रंग की धागा और या फिर हरे रंग की राखी अपने ब्रदर को पहनाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, भाई के लिए भी शुभ रहेगा। प्लस केतु 12th हाउस में बैठा है, योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। योगा मेडिटेशन स्टार्ट करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके इमोशंस हील होंगे, आपको जो फियर फोबिया लग रहा था वो कहीं ना कहीं हील होगा आपका। और नरसिंह कवच सुनने से, नरसिंह कवच का पाठ करने से, नरसिंह आरती सुनने से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। आप अपनी आस्था को बढ़ाइए, आप अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड को एक ठहराव दीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए और सेल्फलेस कीजिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, 3 डेज है ना। अगर आप कामयाब हो रहे हैं, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो स्किल है, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। बस आपको काबिल बनना है, काबिल बनिए, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेके जाइए, आराम से ऑटोमेटिकली सब चीजें सेटल हो जाएंगी। परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, परफेक्शनिस्ट बनने में बहुत गलतियां हो सकती हैं। बाकी बहुत कुछ बताऊंगा आने वाली ट्राई मंथली में। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस लाइव जीपीएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।